सभी दोस्तों का आदाब। मैं तफज्जुल इमाम। अभी हम पटना में हैं, उमेश सर से मुलाकात करने आए थे और हम जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए थे, मगर ऐसा कुछ नसीब ही नहीं हुआ था कि सर से मुलाकात हो। आज 13-14 महीना पर आए हैं तो सर से भेंट किए हैं। अपना सर का बाड़ा भी देखे हैं, काफी फिट फाट है, बकरी बहुत अच्छी सब है, किसी को सर्दी जुकाम नहीं है। हम लोग के भी बकरी में किसी को सर्दी जुकाम नहीं है, चूंकि इन्हीं के आधार पर हम चल रहे हैं। बस यही मिलने आए थे हम सर से। और जो है आप लोग देखिए, बाड़ा का रख रखाव सही रखने से अगर आपको कंडीशन में अगर आप रखते हैं और किसान के स्तर से आप सोचते हैं तो आप बकरी पालन में नहीं फेल हो सकते। किस कारण से बकरी बीमार हो रही है, क्या खिलाना है, किस तरीका से रखना है, सब नॉलेज आपके अंदर है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। हाँ, ज्यादा डॉक्टर बनने के फेरा में पड़िएगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे कि थोड़ा सा कुछ हुआ ये दवा दो वो दवा दो। अगर ऐसे आप करने लगेंगे तो बकरी फिर बीमार होती चली जाएगी। लेकिन बीमार ना हो बकरी, इसके लिए क्या क्या उसको खिलाने में क्या देना है, कब पानी देना है, सारा व्यवस्था कैसे रखना है। और मेनली जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग कहते हैं बाड़े में कम खर्च करो, तो कम खर्च करना है लेकिन बाड़ा इतना सुरक्षित जरूर बनाए ताकि बकरियां उसमें रह सके। ऐसा नहीं है कि आप बीच से कमजोर कर दिए, मारी, आप चले गए, खाना देके हट गए, या 24 घंटा तो बैठे आप रहेंगे नहीं, थोड़ा सा हट गए, बकरी ढूंसी मारी है, इधर से मार के तोड़ दिया, जाके दूसरे में लड़ रही है, गर्भित बकरी को दूसरा बकरी ढूंसी मार दी, ऐसे उसे हो जाएगा। इसलिए बाड़ा जो भी बनाए सस्ता चीज ही उसमें लगाएं, लेकिन कम से कम मजबूती ऐसा होना चाहिए कि इधर की बकरी कितना भी ढाई मारे तो इधर ना आ पाए। जैसे इधर थोड़ा बड़े बच्चे हैं और उस साइड में छोटे बच्चे को रखा गया है, तो यदि अगर इसको तोड़ दिया जाए तो तोड़ के तो इस बकरी को मार के बर्बाद कर देगा। तो इसी टाइप से बाड़ा कभी भी बनाए तो मजबूत जरूर बनाए। बहुत लोगों का कहना है कि बकरी से पैसे आएगा, अब मेरा कहना है कि बाड़ा से पैसा आएगा। अरे बाड़ा बढ़िया रहेगा तब तफज्जुल जी, बाड़ा बढ़िया बहुत अच्छा बाड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा तो बकरी तो आते जाते रहती है। अरे बकरी है, बच्चा देगी फिर हो जाएगा। अब बाड़ा ही सही नहीं है तो बकरी तो ऐसी बर्बाद हो जाएगी, बच्चा देने लायक रहेगी ही नहीं तो बच्चा क्या देगी। तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो मेरे हिसाब से बाड़ा मजबूत जो भी आपके एरिया में हो, बांस ही हो तो बांस मोटा दें, नहीं बांस लगाना है तो बांस मोटा दें, या फिर ईंटा देना है, ईंट लगाना है तो ईंट मजबूती से दे, मैंने जो भी दे मजबूती से बनाएं। और ये बात आप दिमाग से निकाल लें कि बाड़े में कम खर्च करें, बकरी में खर्च करें, पैसा बकरी से आता है। ये लोग जो साल 2 साल 5 जो किए हुए 6 महीना वो बकते हैं, जो पुराना पशुपालक ऐसा बोल ही नहीं सकता है। मेरा कहना है कि फार्म से ही बकरी का बाड़ा से पैसा आता है, बकरी से तो बाद में की बात है। जब घर ही ठीक नहीं है तो उसमें क्या बकरी रहेगा कोई। अरे सही है तब ना जी, बकरी तो आदि तैयार होगा, मेमने तैयार होंगे, मेमने बिक जाएंगे, फिर मेमने बकरी बच्चा देगी, फिर तैयार हो जाएगा। जैसा उदाहरण देखिए तफज्जुल जी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें बकरा रखा हूँ, अगर मैं कहीं से इसको कमजोर बनाऊं या कमजोर रहे तो ये तो 2 मिनट में मार के तोड़ेगा, वो सब जाकर बर्बाद कर देगा। जो अभी छोटे कम एज की बकरियां उसको छेड़छाड़ करेगा, क्रॉस कर देगा, दिक्कत आ जाएगा। इस तरीका से जो बकरी इधर में गाभी रखा हूँ तो इधर वाली बकरी जाकर उसको तोड़ देगी। तो कहने के मतलब बाड़ा जो भी बनाए मजबूत बनाए। भले मैं गाली सुनने वाला बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे 99% लोगों का कहना है कि बाड़ा में खर्च मत करें, और बहुत कम लोग हैं जो बोलने वाले हैं कि बाड़ा में खर्च करें, जिसे मैं बोलता हूँ। तो आप इतना दिन जो एक्सपीरियंस रहा आपका, आप मेरे से ट्रेनिंग लिए ऑनलाइन, आज मेरे से मिलने आए हैं, तो क्या जो कमजोर टाइप का बाड़ा कम चलाऊ बनाया जाता है उसमें बेनिफिट है, सुटेबल है? कमजोर बाड़ा अगर बनाइएगा आप तो फिजिकली परेशान रहिएगा, बकरी लड़ाई झगड़ा करके जिसके पेट में बच्चा है वो भी नुकसान हो जाएगा। तो आप मजबूत बनाइए खंड बाई खंड कि आपको जो है नुकसान का सामना नहीं उठाना पड़े। अगर 20 बकरी लेना है तो आप 15 लाइए, 5 का बाड़ा में पैसा लगाइए कि आपको नुकसान नहीं उठाना पड़े। होता क्या है ना तफज्जुल जी, सबसे बड़ा यहाँ लोग को सोच है कि क्या पता बकरी फार्म हम बंद कर दें, नहीं चल पाया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। जब ऐसा अगर आप सोचते हैं, सोच के ही पहले से चले हैं कि बकरी फार्म नहीं चलेगा, ये तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो पक्का आपका डूब जाएगा। जैसा सोच होगा वैसा काम, जैसा सोच होगा वैसा काम होगा। जब पहले ही सोच के चले हैं कि चलेगा या ना चलेगा तो पक्का आपका नहीं चलेगा। नियत गुण बरकत है बस। और जो इंसान सोच के चला है कि चलेगा क्यों नहीं, मटन खाना लोग छोड़ देंगे नहीं। अरे रात में जो लोग खाना खाया तो सवेरे मैदान जाना पे खाना जाना वो छोड़ देगा जी। वो सत्य है कि उसको सवेरे रात में खाया तो सवेरे निकलना पड़ेगा। उसी तरीका से सत्य है कि मटन खाना लोग नहीं छोड़ देगा, कितना भी साधु कोई बन जाए। जितना साधु बन रहे हैं लोग, उससे ज्यादा खाने वाले लोग बन रहे हैं, क्योंकि सदुआपा से दुनिया नहीं चलता है ना। सबको अपना अपना आजादी है। तो अगर बाड़ा आप टिकाऊ नहीं बनाते हैं तो बहुत लंबा आप नहीं चल पाएंगे। अरे लोहा नहीं है तो ईंट लगाएं,
50 गाली मुझे दें, लेकिन अंत में आपको साबित होना पड़ेगा, साबित अपने आप आप इस रास्ते पर आ जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई बाड़ा कमजोर रहने से क्या क्या परेशानी हुआ। नहीं, मैं भी कमजोर बनाया था, लेकिन क्या क्या मैं झेला। मेरा बहुत सारे शिष्य हैं जो कमजोर बनाया, ऐसे ही टट्टी बांस से घेर दिया, बाद में बुका फाड़ के रोते हैं। तो फोन मेरे पास आता है, आपके पास नहीं, मेरे पास आता है, मैं सुनता हूँ कितना उनको परेशानी हो रहा है। इसलिए बाड़ा जो भी बनाए, जो भी पैसे आपके पास है, बकरी 2 कम लाए, लेकिन बाड़ा ठीक है, मैंने लोहा दिया है, आप ईंट लगा दे, कुछ लगाई, मजबूत बनाई। हाँ, बाड़ा मजबूत बनाए। जिस तरीका देखिए खाना दिया गया है, देख लीजिए, घूम रहे हैं तो मन से घूम ही लिया जाए जी। अब खाना दिया गया है, मजे से बकरी खा रही है। और उधर बच्चा रखने के लिए भी मैं मजबूत से बना दिया हूँ, तो कम से कम बच्चा भी सुरक्षित है। बिल्कुल, कमजोर रहता तो बच्चा तोड़ के बाहर निकल जाता है। और बच्चा को कोई मतलब नहीं है कि मेरी माँ कौन है, किसी में जाकर लटक जाएगी दूध पीने के लिए, और दूसरा बकरी उसको मारेगी। तब तफजुल जी कैसा चल रहा है फार्मिंग, किस लिए यहाँ आए हैं, बता दीजिए लोग को। फार्मिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है सर के बताने के हिसाब से। बकरी बीमार नहीं पड़ रही है। हमको अंदर से जिज्ञासा था कि भाई जिस सर से हम पढ़े हमको कामयाब करा दिए, तो उनसे मुलाकात के लिए जो है आज जाना जरूरी है। मुजफ्फरपुर से हम आज 6:15 बजे चले हैं, यहाँ 10:30 बजे पहुँचे, 9 बजे पहुँचे हैं पानी में भींग करके। इतना हमको जिज्ञासा था। वैक्सीन का भी कारण था आपका? एक वैक्सीन भी हमको लेना था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मिलता नहीं है, पटना आना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम अगर वैक्सीन देना है, बकरी को सेट रखना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप शेड्यूल मेंटेन कीजिएगा, जानवर आपका बीमार होगा। ये बात छेड़ने का मतलब मेरा ये है कि जागरूक किसान का ये पहचान है कि जो आवश्यक है, जैसे वैक्सीन आवश्यक है, बकरी में बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना। तो वैक्सीन के लिए इतना दूर से यहाँ आ चुके हैं और वैक्सीन लेने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में नहीं मिलता है, सभी जगह वैक्सीन मिलता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सारे चीज नहीं मिलते हैं। अब हमको FMD नहीं मिल रहा था वहाँ, तो हमको मजबूरी था कि यहाँ आना है पटना में। तो बताइए, एक वैक्सीन के लिए इतना दूर आए, और चूंकि ये जागरूक हैं, जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो FMD का वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ तक आ गए। तो इसी तरीका से दोस्तों, अगर बकरी पालन में सक्सेस होना है तो वैक्सीनेशन आपको करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर के बगल में ही सब चीज मिले, आपको जहां से भी मिले पता करने पर तो कुछ भी मिल जाता है। तो वैक्सीनेशन जरूर करें, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, आप मुझे गाली दे सकते हैं, दुनिया को बोल सकते हैं कि मेरे यहाँ नहीं मिलता तो मैं क्या करूं, बकरी सुनेगी? बकरी थोड़े सुनेगी कि इनको मजबूरी था जी तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो मैं बच जाती हूँ। ऐसा तो है नहीं। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा समस्या है जो आपको लाख मना करने पर भी वो आएगा। बरसात में यदि बाड़े में आप बकरी रखते हैं तो बकरी यदि बाहर घूमती है, पानी में पैरों में बरसात का पानी लगता है, पी भी लेती है, और खास करके पैर में बरसात का पानी लगा कुछ, अरे जानवर का बाड़ा है तो कुछ न कुछ तो गंदगी होगा ही, तो खून वगैरह में लगेगा, तो FMD तय है। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगाया, बहुत लोगों का कहना है कि तो मेरी बकरी को होता नहीं है। भाई मेरे, अगर छत कोई लोग बनाते हैं, जैसे वो छत बना हुआ है और इधर से ये लोग ये घेर दिए हैं और नहीं घेरे हैं इधर से, तो ऐसा नहीं है कि उनका बच्चा डेली नीचे गिर जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तय है कि उनका बच्चा गिर भी सकता है, गिरता ही है, गिरता। लेकिन जिनका छज्जा घेरा हुआ है, छत के आगे बाउंड्री है, उनका बच्चा तो गिरेगा नहीं भाई। तो सुरक्षा का रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घटना नहीं हो रहा है तो हमको सुरक्षा बरतना ही नहीं है, सुरक्षा ही बचाव है बस। ये वैक्सीन के लिए इतना दूर आ गए हैं तो आप भी अपना वैक्सीनेशन जरूर करें। बरसात का समय शुरू होने वाला है, तो अभी बल्कि बिहार में चालू हो गया बरसात। हाँ, बरसात चालू भी हो गया। तो बरसात में बाकी वैक्सीन तो आपको लगाने हैं, लेकिन FMD बिल्कुल आपको बरसात शुरू होने से पहले आपको लगा देने चाहिए। वैसे भी आपको मई जून में वैक्सीन FMD का लगा देने चाहिए, इसलिए कि हाँ, क्योंकि बरसात में जब FMD बीमारी हो जाएगा तो एक बकरी से दूसरी बीमारी बकरियों में होता चला जाएगा, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है।